कभी किसी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चलते हुए लोगों के चेहरों को गौर से देखा है? सब अपनी-अपनी धुन में भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी नज़र को थोड़ा गहरा करें और उन्हें क्वांटम फिजिक्स और अध्यात्म के लेंस से देखें, तो आपको एक खौफनाक और कड़वा सच दिखाई देगा। सच ये है कि इनमें से ज़्यादातर लोग असल में जिंदा हैं ही नहीं। वो बस खाली शरीर हैं जिनकी ऊर्जा, एनर्जी हर पल भाप बनकर उड़ रही है। उनके पैर तो आज की जमीन पर टिके हैं, लेकिन उनका दिमाग बुरी तरह बटा हुआ है। उनकी आधी चेतना उस बीते हुए कल की जेल में कैद है, जो अब सिर्फ राख है। पुरानी यादें, पछतावे और शिकायतें उन्हें अंदर ही अंदर खा रही हैं। और बचा हुआ आधा हिस्सा, वो पागलों की तरह उस कल की तरफ भाग रहा है जो अब तक आया ही नहीं है। वो उन मुसीबतों को सोच सोच कर कांप रहे हैं जो शायद कभी हकीकत बनेंगी ही नहीं। जरा अपनी ही बात लीजिए। सुबह आपकी आंख खुलती है, आपका शरीर बिस्तर पर है, लेकिन पलक झपकते ही आपका दिमाग भविष्य की तरफ भाग खड़ा होता है। आप दोपहर 3 बजे की उस मीटिंग या अगले हफ्ते की उस ईएमआई को लेकर घबराने लगते हैं, जिसका आज सुबह के इस पल से कोई लेना देना नहीं है। समाज ने इस मानसिक बीमारी को बड़े अच्छे नाम दे रखे हैं, जिम्मेदार होना या फ्यूचर की प्लानिंग करना। लेकिन हकीकत में इसे अपनी ही ऊर्जा की सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है। आपका शरीर असली और नकली खतरे के बीच का फर्क नहीं समझता। जब आप कल क्या होगा ये सोचकर डरते हैं, तो आपका दिमाग उसी वक्त स्ट्रेस हार्मोन छोड़ने लगता है। आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप खुद को एक ऐसी जंग में झोंक रहे हैं जहां दुश्मन सिर्फ एक भूत है। आप एक परछाई से लड़ रहे हैं जिसे आप कभी हरा नहीं सकते, लेकिन वो आपकी धड़कनों को थका थका कर आपको मार सकती है। जब आप अपने दिमाग को कल और परसों की चिंताओं में भटकने देते हैं, तो आपकी ऊर्जा हर सेकंड लीक हो रही होती है। आप इस पल से गायब हो जाते हैं। आप एक 3 डायमेंशनल भूत बन जाते हैं। आप परिवार के साथ खाना तो खाते हैं, पर आपको निवाले का स्वाद नहीं आता। आपके बच्चे आपसे बात करते हैं, पर आप उन्हें सुन नहीं पाते। और ब्रह्मांड का सबसे अटल नियम यही है कि जिस चीज में कोई वजन नहीं होता, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसकी कोई ग्रेविटी नहीं होती। यही वजह है कि आप अंदर से इतना कमजोर महसूस करते हैं। कोई छोटी सी पारिवारिक बहस, पैसों का कोई मामूली नुकसान, किसी के 2 कड़वे शब्द या ढलती हुई उम्र आपको एक सूखी पत्ती की तरह उड़ा ले जाती है। आप टूट जाते हैं क्योंकि आपका कोई अपना सेंटर नहीं है। कोई भी उस इंसान की इज्जत नहीं करता जिसकी आंखों में आज का ठहराव ना हो। डरा हुआ, ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान असल में ये मान चुका है कि वो जिंदगी की जंग शुरू होने से पहले ही हार गया है। खौफ ने आपकी सबसे कीमती चीज लूट ली है, आपका आज। तो इस एनर्जी लीक को कैसे रोका जाए? साधारण मेडिटेशन या मीठी बातों से कुछ नहीं होगा। आपको अपने ही भटकते विचारों पर एक क्रूर तानाशाह की तरह हुक्म चलाना होगा। कल्पना कीजिए आप अपने कमरे में बैठे हैं। अचानक वो पुरानी बीमारी जाग उठती है। दिमाग में ख्याल आता है कि अगर अगले हफ्ते मेडिकल रिपोर्ट खराब आ गई तो उस कर्ज का क्या होगा? आपका दिमाग आज की ऊर्जा चुराने लगता है। ठीक उसी सेकंड आपको एक धारदार तलवार गिरानी है। एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग को एक सख्त, जिद्दी आदेश दीजिए। अपने विचारों की चेन को बेरहमी से काट दीजिए। खुद से पूरी बेरुखी से पूछिए, इस पल, इस एक सेकंड में मेरे पैर कहाँ हैं? मेरे पैर इस जमीन को छू रहे हैं। मेरी पीठ इस कुर्सी को महसूस कर रही है। मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन जा रही है। मेरे हाथों में ये चाय का कप गर्म है। आज मंगलवार है और सुबह के 10 बज रहे हैं। बस, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ और सच नहीं है। भविष्य सिर्फ एक कोरी बकवास है और बीता हुआ कल एक मरी हुई याद। जब आप इतनी बेरहमी से अपने ध्यान को आज की भौतिक सच्चाई पर बांध लेते हैं, तो आप डर का गला घोंट देते हैं। क्योंकि घबराहट को जिंदा रहने के लिए कल की ऑक्सीजन चाहिए होती है, और यहाँ आज में घबराहट जिंदा नहीं रह सकती। शुरुआत में आपका अहंकार तड़पेगा। वो कहेगा कि अगर तुमने चिंता करना छोड़ दिया तो कल बर्बाद हो जाओगे। वो कंट्रोल खोने से डरेगा, लेकिन तुम्हें 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। अपनी तलवार नीचे ही रखनी है।
जितनी बार दिमाग कल में भागे, उसे कॉलर से पकड़कर आज की सच्चाई में वापस पटक दो। दिन में 10 बार भागना पड़े तो 10 बार खींचो। जब आप पूरी तरह से इस एक पल में सिमट जाते हैं, जब आपकी पूरी ऊर्जा एक ही सेकंड में कंप्रेस हो जाती है, तब आपके अस्तित्व में एक बदलाव आता है। आप एक साधारण इंसान नहीं रहते। आपके अंदर एक ऐसा भारीपन, एक ऐसा वजन आ जाता है कि जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं, तो लोग बिना आपके कुछ कहे शांत हो जाते हैं। कल्पना कीजिए एक तनाव से भरे कमरे की। सब लोग चिल्ला रहे हैं, कोई पुरानी शिकायतें कर रहा है, कोई भविष्य के डरावने नतीजे बता रहा है। उनकी ऊर्जा इधर-उधर टकरा रही है, लेकिन आप वहां बैठे हैं, बिल्कुल शांत। आपकी ऊर्जा कहीं लीक नहीं हो रही। आप न कल में हैं, न आने वाले कल में। आप सिर्फ उनके होठों को हिलते हुए देख रहे हैं। कमरे में मौजूद हर शख्स आपके उस वजन को महसूस करेगा। आपकी वो ठहराव भरी नज़र किसी को भी शांत कर सकती है, क्योंकि अब आप कोई भटकती हुई परछाई नहीं है। आप अपनी जिंदगी के इकलौते और सबसे ताकतवर मालिक बन चुके हैं। आपने उस क्वांटम सीमा को पार कर लिया है, जहां दुनिया का कोई भी शोर आपकी शांति को नहीं भेद सकता। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और रिश्तों के जाल को देखिए। ज्यादातर लोग एक ऐसे पत्ते की तरह जी रहे हैं जिसे हवा का कोई भी झोंका कहीं भी उड़ा ले जाता है। कोई रिश्तेदार एक ताना मारता है और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। घर में कोई बहस छिड़ती है और आप तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं। अर्थव्यवस्था गिरती है तो आपका मूड गिर जाता है। लोग आपके सामने अपना गुस्सा, अपनी शिकायतें, अपना ड्रामा और अपनी नेगेटिविटी फेंकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं। मैनिपुलेट करने वाला इंसान आप पर ताने कसता है ताकि आप भड़क जाएं। और आप क्या करते हैं? आप सफाई देने लगते हैं। आप अपनी आवाज ऊंची करते हैं। आप आग को आग से बुझाने की कोशिश करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी हार है। जब आप रिएक्ट करते हैं, जब आप उनकी बहस में पड़ते हैं, तो आप असल में उनके बिछाए हुए कीचड़ में उतर जाते हैं। आप अपनी कीमती ऊर्जा उन लोगों पर लुटा रहे हैं जो सिर्फ आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड हमेशा देखने वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से बदलता है। आज से जब भी कोई आपके सामने चीखे, चिल्लाए, शिकायत करे या इमोशनल ब्लैकमेल करे, तो आपको एक अचूक और खौफनाक हथियार का इस्तेमाल करना है। और वो हथियार है आपका सन्नाटा। अपनी जुबान को एक लोहे की तिजोरी की तरह बंद कर लीजिए। कोई सफाई मत दीजिए, कोई बचाव मत कीजिए। बस उनकी आंखों में सीधे एक ठंडी, शांत और भारी नजर से देखिए। गुस्से से नहीं, घमंड से भी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जिसका वजन बहुत भारी है, जो भीतर से बिल्कुल खाली और शांत है। सामने वाला इंसान घबरा जाएगा। जब वो चिल्लाएगा और आपकी तरफ से उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, कोई दीवार नहीं मिलेगी जिससे उसकी आवाज टकरा सके, तो वो अंदर ही अंदर टूट जाएगा। उसकी ऊर्जा भूखी मर जाएगी। उसकी आवाज खुद ब खुद नीची हो जाएगी और उसकी नजरें झुकने लगेंगी। बिना एक भी शब्द कहे, महज अपनी उस भारी खामोशी से आपने उसके पूरे ड्रामे को राख में बदल दिया। जो इंसान खामोशी से सिर्फ देखना सीख जाता है, असली सत्ता उसी के हाथ में होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे जहर की जिसे हमारे समाज में प्यार का नाम देकर महिमा मंडित किया गया है। हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आप अपनों की तकलीफ में खुद भी खून के आंसू नहीं रो रहे, तो आप स्वार्थी हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, पर माता पिता अपनी ऊर्जा की डोर उनसे काटे नहीं काट पाते। बच्चे ने मीलों दूर कोई आर्थिक बेवकूफ़ी की या उसके दाम्पत्य जीवन में कोई झगड़ा हुआ और यहाँ आपके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, रातों की नींद उड़ गई। इसे प्यार नहीं कहते। विज्ञान की भाषा में ये एक खतरनाक मानसिक बीमारी है, एक ऐसा परजीवी जो आपको खोखला कर रहा है। दूसरों के स्ट्रेस को स्पंज की तरह अपने अंदर सोख लेने से आप कमजोर हो रहे हैं। आपकी उस आधी रात की घबराहट से आपके बेटे का कर्ज नहीं उतरेगा। आपके रोने से उसका रिश्ता नहीं सुधरेगा। आपका दुख उनकी हकीकत नहीं बदलता, वो सिर्फ आपके शरीर को मारता है। आपको इस अदृश्य और जहरीले तार को बेरहमी से काटना होगा। जब फोन पर कोई अपना रोना रोए, अपना डर और अपनी घबराहट आप पर थोपे, तो फोन मत काटिए, भागिए मत, लेकिन अपनी भावनाओं के आगे एक बुलेट प्रूफ कांच गिरा दीजिए।
उनकी बात सुनिए, लेकिन उस घबराहट को अपनी नसों में घुसने की इजाजत मत दीजिए। अंदर ही अंदर एक सख्त फैसला लीजिए। ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारा डर है। मैं तुम्हारी इस घबराहट के स्तर पर जाकर वाइब्रेट नहीं करूंगा। शुरुआत में आपका मन आपको कोसेगा। आपको लगेगा कि आप पत्थर दिल हो रहे हैं। आपको अपराध बोध होगा। लेकिन इस अपराध बोध को कुचल दीजिए। दूसरों के दुख में दुखी न होना निष्ठुरता नहीं है। आप पत्थर दिल नहीं बन रहे, बल्कि आप उस टूटते हुए परिवार में वो इकलौती चट्टान बन रहे हैं जो तूफानों से नहीं हिलती। सोचिए, अगर एक सर्जन ऑपरेशन करते वक्त खून देखकर रोने लगे, तो क्या वो मरीज को बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। आपका प्यार उस सर्जन की ठंडे और स्थिर हाथों की तरह होना चाहिए। जब घर में हाहाकार मचा हो, तब आपकी बिना हिले डुले रहने की वो ताकत, आपका वो ठहराव पूरे परिवार के लिए एक लंगर का काम करेगा। वो रोते हुए आपके पास आएंगे और आपकी उस अचूक शांति की छांव में बैठकर खुद शांत हो जाएंगे। और अंत में अपने दिमाग के दरवाजों पर एक कड़ा पहरा लगाइए। ये दुनिया डराने वाली खबरों, पड़ोसियों की चुगली, बीमारियों की चर्चा और फालतू की बहसों का एक बड़ा कचरा घर बन चुकी है। आप सुबह टीवी खोलते हैं और दुनिया भर का डर अपने ड्राइंग रूम में भर लेते हैं। आप दोस्तों के बीच बैठते हैं और उन लोगों की बुराई करते हैं जो वहां हैं ही नहीं। आपको लगता है कि दुनिया भर की जानकारी रखना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ये आपकी ऊर्जा की सबसे भयानक बर्बादी है। जब आप डरावनी खबरें या फालतू का शोर सुनते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम उस कचरे के साथ तालमेल बिठाने लगता है। आपकी धड़कनें उन नेताओं या उन बाजारों के लिए तेज होने लगती हैं, जिन्हें आपका नाम तक नहीं पता। आज से अपने दिमाग के इर्द गिर्द एक ऐसा लोहे का कवच बना लीजिए, जिसे दुनिया का कोई भी शोर न भेद सके। जब भी कोई ऐसी चर्चा शुरू हो जो नेगेटिव हो, किसी की बुराई, मौसम की शिकायत या डर का व्यापार हो, तो वहां से उठने की हिम्मत रखिए। अपनी जुबान से उस कचरे को बढ़ावा मत दीजिए। बिना कोई माफी मांगे, बिना कोई सफाई दिए, बस वहां से हट जाइए। दुनिया वाले आपको घमंडी, रूखा या दुनियादारी से कटा हुआ इंसान कहेंगे। इस इल्जाम को एक मेडल की तरह पहनिए। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है जहां हर कोई अपना डर और अपनी बकवास फेंक सके। अपनी शांति को इतना गहरा और सघन बना लीजिए कि दुनिया की कोई भी फालतू की आवाज आपसे टकराते ही दम तोड़ दे। किसी भी इंसान को यह हक मत दीजिए कि वो अपनी मर्जी से आपकी शांति को 1 मिलीमीटर भी हिला सके। जरा सोचिए, क्या आपको भी ऐसा लगने लगा है कि उम्र के साथ वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है? दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे पास तो किसी चीज के लिए वक्त ही नहीं है। हम सब ने ये बातें कही हैं। इसे वक्त का पागलपन कहते हैं। एक ऐसा डर जो इंसान को आखिरी सांस तक दौड़ाता रहता है। हम सोचते हैं कि अगर हम तेज चलेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे और एक सांस में सारी बात कह देंगे, तो हम जिंदगी के कुछ पल बचा लेंगे। लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। सड़क पर देखिए, उनके चलने में एक अस्थिरता है। वो खाना खाते हैं तो स्वाद नहीं लेते, बस निगल लेते हैं ताकि अगले काम पर भाग सकें। वो बात भी इतनी जल्दी करते हैं जैसे डर रहे हों कि कोई उनकी बात सुनेगा ही नहीं। लेकिन भौतिक विज्ञान का सच इससे बिल्कुल उल्टा है। जब आप भागते हैं तो आप अपना वजन खो देते हैं। जल्दबाजी आपकी अहमियत को खत्म कर देती है। आप खुद सोचिए, जब आप हड़बड़ाहट में अपने बच्चों या परिवार को कोई सलाह देते हैं, तो क्या वो सुनते हैं? नहीं, क्योंकि आपकी आवाज में घबराहट होती है, ठहराव नहीं। भाग दौड़ से आप वक्त नहीं बचाते, बल्कि आप अपनी ही नसों और शरीर को घिसकर तबाह कर रहे होते हैं। अगर आप अपने वक्त पर एक सम्राट की तरह राज करना चाहते हैं, तो आपको इस भाग दौड़ के खिलाफ एक क्रूर जंग छेड़नी होगी। आज से जल्दबाजी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। कल्पना कीजिए, फोन बजता है या दरवाजे पर कोई दस्तक होती है। आपके अंदर का वो पुराना डरा हुआ इंसान आपको कुर्सी से उछलकर भागने को कहेगा। उसी एक पल में आपको खुद पर ब्रेक लगाना है। उछलिए मत, एक गहरी सांस लीजिए। अपनी गर्दन को बेहद आराम से आवाज की तरफ घुमाइए और एक ऐसे इंसान की तरह चलकर दरवाजे तक जाइए जिसे पता है कि दुनिया उसके लिए इंतजार करेगी। अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत दागिए। 3 सेकंड का एक भारी सन्नाटा छाने दीजिए। फिर अपने शब्दों को एक एक करके पूरे वजन के साथ बाहर आने दीजिए। शुरुआत में आपका दिमाग चीखेगा, जल्दी करो, सामने वाला नाराज हो जाएगा। उस आवाज को वहीं कुचल दीजिए।
वो घबराहट आपकी नहीं, इस गुलाम समाज की दी हुई है। शेर कभी जल्दबाजी में नहीं भागता, उसकी धीमी चाल ही शिकार का खून जमा देती है। जब आप अपनी चाल और अपनी आवाज को धीमा करते हैं, तो आप अपने आसपास के वक्त को भी धीमा कर देते हैं। और सिर्फ वक्त ही नहीं, इंसान सबसे ज्यादा डरता है खालीपन से, अकेलेपन से। ध्यान दीजिए कि कैसे ज्यादातर लोग खालीपन से भागने के लिए अपनी जिंदगी को कबाड़ और शोर से भर लेते हैं। घर में घुसते ही टीवी या रेडियो चला देते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ देखना है, बल्कि इसलिए ताकि कमरे का सन्नाटा उन्हें डराए नहीं। वो रविवार की दोपहर से डरते हैं, इसलिए फालतू की मुलाकातों और दिखावटी रिश्तेदारों से अपना दिन भर लेते हैं। वो अपनी अलमारियों को उन कपड़ों से और जिंदगी को उन जिम्मेदारियों से भर लेते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें उनके पास होंगी, जितने ज्यादा लोग उनके आसपास शोर मचाएंगे, उनका वजन उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि ये कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है। जो इंसान लगातार शोर और भीड़ चाहता है, वो असल में अपने ही साय से खौफ खाता है। अगर उसे एक खाली और शांत कमरे में बिना फोन के बिठा दिया जाए, तो वो पागल हो जाएगा। क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है, तब उसे अपने अंदर का खोखलापन दिखाई देता है। अगर आपको अपनी जिंदगी का असली मालिक बनना है, तो इस खालीपन से भागना बंद कीजिए। इसे अपने घर में बुलाइए और इसके साथ बैठना सीखिए। आज शाम जब आप घर लौटें, तो टीवी मत चलाइए, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक मत लगाइए। अपने घर के सबसे शांत कमरे में जाइए, एक सीधी कुर्सी पर बैठिए, अपने हाथ घुटनों पर रखिए और सबसे मुश्किल काम कीजिए, बिल्कुल कुछ मत कीजिए। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। आपका दिमाग तड़पेगा, वो कहेगा ये समय की बर्बादी है, कुछ काम कर लो। लेकिन आपको हिलना नहीं है, आपको उस सन्नाटे को बर्दाश्त करना है। अपनी जिंदगी और अपने घर से हर वो चीज, हर वो रिश्ता बाहर फेंक दीजिए जिसका कोई असली मोल नहीं है। फालतू की गपशप करने वाले लोगों से कट जाइए। अपने आसपास एक शून्य, एक खाली जगह बनाइए। जब आप इस सन्नाटे को सहना सीख जाते हैं, तब एक चमत्कार होता है। वो खालीपन जो पहले आपको डराता था, वो एक ताकतवर हथियार बन जाता है। सोचिए, आप किसी गंभीर पारिवारिक बहस या बिजनेस की चर्चा में बैठे हैं। सामने वाला इंसान डरा हुआ है, इसलिए वो लगातार बोल रहा है। वो अपनी बात मनवाने के लिए शोर मचा रहा है। जब वो चुप होकर आपके जवाब का इंतजार करे, तो आप कुछ मत कहिए। बस पीछे की तरफ टेक लगाइए और कमरे में एक गहरा सन्नाटा छाने दीजिए। सामने वाला इंसान उस सन्नाटे के बोझ से घबरा जाएगा। हवा का दबाव उसे कुचलने लगेगा। वो खुद अपनी ही बात को काटने लगेगा। वो झुकने लगेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस खालीपन में शांति से बैठ सकते हैं और वो नहीं। असली ताकत चीखने में नहीं, बल्कि उस भयानक सन्नाटे में है जिसके आगे दुनिया का हर शोर दम तोड़ देता है। इंसान की एक और बहुत बड़ी और खौफनाक बीमारी है अपने ही शरीर से गायब हो जाना। जैसे जैसे उम्र ढलती है, शरीर में दर्द होने लगता है, थकान बढ़ने लगती है, और तब ज्यादातर लोग एक कायरता भरा कदम उठाते हैं। वो अपने ही शरीर को छोड़ देते हैं और अपने दिमाग के उस अंधेरे, शोर से भरे अटारी में जाकर छिप जाते हैं। वो ख्यालों में जीने लगते हैं। जरा अपने आसपास के लोगों को देखिए। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना तो खा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाने का कोई स्वाद नहीं आ रहा। उनका दिमाग किसी पुरानी बहस या बैंक के किसी काम में उलझा है। वो सड़क पर चलते हैं तो उनके पैरों को जमीन का एहसास नहीं होता। वो एक जिंदा भूत बन चुके हैं। जो इंसान अपने शरीर के दर्द, अपनी उम्र और अपने आज से भागकर ख्यालों में छिपता है, दुनिया उसके आर पार देखने लगती है। जब वो कुछ बोलता है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसकी आवाज में कोई गहराई, कोई वजन नहीं होता। अगर आपको उस परम सत्ता, उस असली ताकत को महसूस करना है, तो ख्यालों की इस खोखली दुनिया से बाहर आइए। अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में खींचिए। जब आप खाना खाएं, तो टीवी बंद कर दें। हर निवाले को पूरी क्रूरता और ध्यान से चबाएं। उसके स्वाद को, उसके तापमान को महसूस करें। जब चलें, तो महसूस करें कि आपके पैर जमीन पर कैसे पड़ रहे हैं। अगर आपके घुटनों या कमर में दर्द है, तो गोलियां खाकर उसे सुन्न मत कीजिए। उस दर्द से भागिए मत। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस दर्द के बीचों बीच उतर जाइए। दर्द कोई श्राप नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा और कड़वा सबूत है कि आप अभी जिंदा हैं। आप एक लाश नहीं है। जब आप पूरी तरह से अपने शरीर में लौट आते हैं,
तो आपकी आवाज गले की घबराहट से नहीं, बल्कि आपकी छाती की गहराई से निकलती है। आपका एक साधारण सा नहीं भी किसी भूकंप की तरह असर करता है। और इसी खोखलेपन से जन्म लेती है इंसान की एक और सबसे बड़ी कमजोरी, दुविधा या फैसले न ले पाना। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, चाहे कोई जमीन बेचनी हो, कोई जहरीला रिश्ता खत्म करना हो या घर में कोई कड़ा नियम बनाना हो, एक कमजोर इंसान कभी खुद फैसला नहीं लेता। वो अपने विकल्पों को खुला रखना चाहता है। वो सोचता है, अगर मैंने हाँ कहा तो क्या होगा, अगर ना कहा तो क्या होगा। वो आधी रात को पसीने से भीग कर जागता है। फिर वो सबसे शर्मनाक काम करता है, वो सलाह मांगने निकल पड़ता है। वो अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। वो असल में भीख मांग रहा होता है कि कोई और उसके हिस्से का फैसला ले ले, ताकि उसे जिम्मेदारी का बोझ न उठाना पड़े। वो अपने दिमाग को एक ऐसा बाजार बना लेता है जहां हर किसी की राय शोर मचा रही है। समाज ने आपको सिखाया है कि सारे रास्ते खुले रखना और 10 लोगों से पूछना समझदारी है। लेकिन सच ये है कि ये आपकी ऊर्जा को दीमक की तरह खा रहा है। दुविधा या क्या करूं क्या न करूं की ये स्थिति शारीरिक मेहनत से भी ज्यादा थका देती है। जो इंसान खुद ये नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, उसकी इज्जत कोई नहीं करता। अगर आपका परिवार देखता है कि आप हर बात में डगमगाते हैं, तो वो आपको अपना मुखिया मानना छोड़ देते हैं। पुरानी भाषाओं में फैसला शब्द का मतलब होता है काटना या कत्ल करना। सही फैसला लेना जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको बस एक कठोर फैसला लेना होता है। जब आपके सामने कई रास्ते हों, तो किसी एक को चुनिए और ठीक उसी सेकंड बाकी सभी रास्तों का बेरहमी से कत्ल कर दीजिए। अगर आपने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है, तो सुलह की गुंजाइश का गला घोंट दीजिए। जब आप ये करेंगे, तो आपको डर लगेगा। लगेगा कि आपके नीचे से जमीन खिसक गई है। लेकिन यहां एक लोहे का नियम लागू होता है, पछतावे की सख्त मनाही। ये हारने वालों की निशानी है। ये मरे हुए भूत को जिंदा करने की कोशिश है। एक बार जब फैसला ले लिया, तो मुड़कर मत देखिए। अगर फैसला गलत भी साबित हो, तो एक सम्राट की तरह उस गलती का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाइए और नए सिरे से आगे बढ़िए। दुनिया मानती है कि कामयाब होने के लिए फैसले का सही होना जरूरी है, लेकिन असली ताकतवर इंसान जानता है कि अगर फैसले में वजन और अटूट विश्वास हो, तो पूरी दुनिया और हकीकत को उस फैसले के हिसाब से झुकना ही पड़ता है। जब आप अपने परिवार को अपना कोई फैसला सुनाएं, तो उनसे बहस न करें, राय न मांगे। उन्हें बस अपना फैसला बताएं। आपकी आवाज में रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए। वो शायद विरोध करेंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत चैन की नींद सोएंगे। क्योंकि हर इंसान, चाहे वो कितना भी आजाद दिखना चाहे, असल में एक मजबूत पहाड़ की तलाश में होता है जो कभी डगमगाए नहीं। अपनी दुविधाओं का कत्ल कर दीजिए। अपने विकल्पों की गर्दन पर तलवार चलाइए। जो इंसान अपने फैसलों पर शक नहीं करता, पूरी दुनिया उस पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाती है। अब अपनी नजर को थोड़ा और ऊपर उठाइए और ब्रह्मांड के सबसे खौफनाक तूफानों को देखिए। जब एक भयंकर समुद्री तूफान आता है, तो उसके बाहरी हिस्से में हवाएं सब कुछ उजाड़ देती हैं। जो भी चीज कमजोर होती है, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी नहीं होती, वो उखड़कर हवा में उड़ जाती है। हमारी जिंदगी और हमारे परिवारों में भी ऐसे ही तूफान आते हैं। कोई कानूनी विवाद, पैसे का अचानक नुकसान, अपनों का धोखा या डाइनिंग टेबल पर छिड़ी कोई भयानक बहस। एक आम इंसान क्या करता है? वो उस तूफान से लड़ने लगता है। वो चीखता है, हाथ पैर मारता है और अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि आग में फूंक मारने से आग बुझ जाएगी, लेकिन हकीकत में वो खुद उस तूफान का हिस्सा बन जाता है। उसकी बची खुची ऊर्जा भी उन चीख पुकारों में उड़ जाती है और वो बुरी तरह टूट जाता है। विज्ञान कहता है कि दुनिया के सबसे भयानक तूफान के बिल्कुल बीचों बीच एक जगह होती है जिसे आई ऑफ द हरिकेन कहते हैं। बाहर चाहे जितनी तबाही मची हो, लेकिन उस बिल्कुल बीच के हिस्से में हवा का नामो निशान नहीं होता। वहां एक खौफनाक और गहरा सन्नाटा होता है।
अगर आप सत्ता और सम्मान के उस आखिरी शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो जब आपके घर या जिंदगी में कोई तूफान आए, जब कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाए या आप पर चीखे, तो बचाव में अपने हाथ मत उठाइए, अपनी सफाई मत दीजिए। बस उस तूफान के बिल्कुल बीचों बीच जाकर खड़े हो जाइए। अगर कोई कड़वी बात कहे, तो उसे हवा की तरह अपने आर पार निकल जाने दीजिए। उस वक्त आपको कुछ साबित नहीं करना है। जब सामने वाले को अपनी नफरत और अपने गुस्से के टकराव के लिए आपकी तरफ से कोई दीवार ही नहीं मिलेगी, तो वो खुद ब खुद लड़खड़ा जाएगा। वो चिल्लाएगा, थकेगा और अपनी ही ऊर्जा से हार कर गिर जाएगा। और जब धूल छटेगी, तो सब देखेंगे कि तबाही के उस भयानक मंजर के ठीक बीचों बीच आप बिना एक कतरा पसीना बहाए बिल्कुल शांत और अटल खड़े हैं। आपकी इस निर्दयी शांति को देखकर लोगों की रूह कांप जाएगी। लेकिन इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर एक आखिरी और सबसे जानलेवा जाल बिठा है, आपका अपना अहंकार, ज्ञानी होने का अहंकार। जब इंसान जिंदगी की इन सच्चाइयों को समझ लेता है, तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो दुनिया को अपना ज्ञान बांटना चाहता है। वो अपने बच्चों को, दोस्तों को बिना मांगे सलाह देने लगता है। वो साबित करना चाहता है कि वो दुनिया के मोह माया से कितना ऊपर उठ चुका है। यही आपकी सबसे बड़ी हार है। अपनी इस ज्ञान बांटने की बीमारी का कत्ल कर दीजिए। दुनिया को बचाने का ठेका लेना बंद कीजिए। जब आप कोई फैसला लें, तो उसकी सफाई देना बंद कर दें। अगर आप खामोश हैं, तो बस खामोश रहें। किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं कि आप खामोश क्यों हैं। अपनी शांति का प्रचार मत कीजिए। जब आप अपनी ही रोशनी को अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, जब आप खुद को सही साबित करने की मोहताजियत से आजाद हो जाते हैं, तब आप एक ब्लैक होल बन जाते हैं। एक ब्लैक होल किसी को आदेश नहीं देता। वो बस एक जगह पर पूरी खामोशी और अनंत वजन के साथ मौजूद रहता है। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना भयानक होता है कि पूरे ब्रह्मांड की हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर हो जाती है। अब आप वो डरे हुए ओवर थिंकिंग करने वाले कमजोर इंसान नहीं हैं। समाज ने आपको जिंदगी भर अपनी ऊर्जा लुटाना सिखाया, बेवजह दूसरों के लिए परेशान होना सिखाया। लेकिन अब आपने इस पूरे खेल को पलट दिया है। आप इस दुनिया की हर घबराहट, हर ड्रामे और हर शोर को अपने अंदर सोख लेते हैं, और बदले में आपका एक बाल भी बाका नहीं होता। आपका परिवार, आपके दुश्मन और ये दुनिया अपने हिस्से का शोर मचाएगी, लेकिन जब उनका वो शोर आपके इस भारी सन्नाटे से टकराएगा, तो वो खुद ब खुद राख हो जाएगा। वक्त के गुजरने का डर और मौत का खौफ अब आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान इस जिंदगी में ही इतना गहरा सन्नाटा और इतना भारी शून्य बन चुका है, उसे कोई अंत कैसे डरा सकता है। अब अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लीजिए। अपने पैरों को जमीन पर एक पहाड़ की तरह जमा दीजिए। अपनी कुर्सी पर एक सम्राट की तरह टिक कर बैठिए और गहरी सांस लीजिए। इस दुनिया के ड्रामे को, लोगों की भागदौड़ को ऐसे देखिए जैसे कोई पहाड़ अपने नीचे बहने वाली छोटी सी नदी को देखता है। तलाश खत्म हो चुकी है। दुनिया आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप वो खौफनाक, अटल और परम सन्नाटा है जिसके आगे पूरे ब्रह्मांड को सिर झुकाना ही पड़ता है।